जय भारत साथियों। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं राजनीति में सफलता पाने की रणनीति के बारे में। और यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए, जो रणनीति मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपने इस रणनीति को एज इट इज इस्तेमाल कर लिया, आप राजनीति में जरूर सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। सबसे पहला काम क्या करिए? सबसे पहला काम आप ये तय करिए कि आप फ्रंटल पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं या बैक एंड पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं। ज्यादातर लोग जो राजनीति के शिकार हुए या जो राजनीति में सफल नहीं हो पाए, जब मैंने उन्हें करीब से देखा, उनकी काउंसलिंग की, उनके साथ बैठा, समझ में आया उनका एम ही क्लियर नहीं था। उन्हें ही नहीं पता था उन्हें जाना कहां है। मान लीजिए आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और मैं आपसे कहूं आप यहां से चले जाइए। आपके सर कहां जाना है? मैं कहूं कहीं भी चले जाइए, जो जगह आपको पसंद हो वो चले वहां चले जाइए। अब हो सकता है किसी को कोई जगह पसंद हो, किसी को कोई जगह पसंद हो सकता है आपको जो जगह पसंद हो वो सबसे अच्छी जगह ना हो सकता है जो सबसे अच्छी जगह जिसे आप मान रहे हैं वो उतनी पसंद की जगह ना हो, लोगों को उतनी पसंद ना आती हो। लेकिन अगर मैं आपको कोई जगह का नाम बता दूं, जगह का ये बता दूं, इस जगह चले जाइए, आपको रास्ता नहीं पता होगा, आप टैक्सी कर लेंगे, ऑटो कर लेंगे, फ्लाइट पकड़ लेंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, आप हो सकता है थोड़ी लेट पहुंचे लेकिन पहुंच जाएंगे। अगर मंजिल ही तय नहीं है तो फिर भटकते रहेंगे साहब। है वो शेर है ना कि भटक पहुंच जाएंगे मंजिल पर भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जिन्हें पता ही नहीं मंजिल का है, तो निकलेंगे कहां? वो राजनीति में आ जाते हैं, बस राजनीति में सफल होना है, सफलता की पानी है। उन्हें पता ही नहीं कि फ्रंटल पॉलिटिक्स में पानी है कि बैकएंड में पानी है। और उन्हें यह भी नहीं पता कि ना फ्रंटल पॉलिटिक्स में क्या क्या ऑप्शन है, बैकएंड में क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन सीख लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि अगर जानेंगे नहीं तो कोई भी आपको शिकार बना देगा। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं फ्रंटल के लिए काम कर रहा था, लेकिन ये काम तो मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो तो बैकएंड पर काम आने वाली थी, या मैं बैकएंड के लिए काम कर रहा था लेकिन मेरी स्ट्रेंथ तो फ्रंट के लिए थी। कई बार उल्टा हो जाता है। और बहुत सारे लोग जब राजनीति के शिकार होकर के आते हैं तो बताते हैं, सर मैंने इतना किया, ये किया, वो किया, मैं ये जानता था, मैं ये रणनीति जानता था, ये जानता था, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी, उसका कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था। बातें बढ़िया थी लेकिन उसको बात को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता था। जब उनको मैं बताता हूं कि अगर आप बैकएंड पर काम कर रहे होते तो आज किसी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य होते साहब। आपसे बुरी बुरी पर्सनैलिटी के लोग राज्यसभा के सदस्य बने हैं, विधान परिषद के सदस्य बने हैं, पार्टी आपको नॉमिनेट कर देती, आपका गुण, आपका हुनर पार्टी के काम आ सकता था, पार्टी को चुनाव जिताने में मदद कर सकता था। तब वो सर पकड़ लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे तो समय बर्बाद हो गया, हमें तो सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिली। और ये राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है, राजनीति में कोई सही समय पर गाइड नहीं करता, गाइड करने को तैयार नहीं है। अब आपको पता चले राजनीति में सफलता की रणनीति क्या है। आपका एम, आप अपने एम पर फोकस करिए और एम तय करिए फ्रंटल पॉलिटिक्स या बैकएंड पॉलिटिक्स। और तय कर लिया फ्रंटल पॉलिटिक्स, मान लीजिए आपने तय कर लिया सांसद बनना लोकसभा का, विधायक बनना विधानसभा में, पार्षद बनना, फ्रंट पे आना है। या आपने तय कर लिया बैकएंड पर इलेक्शन मैनेजर बनना, पार्टी के रणनीतिकार बनना, कैंपेन इंचार्ज बनना, इलेक्शन इंचार्ज बनना, इलेक्शन मैनेजर बनना, जितनी भी बैकएंड की पोस्ट है, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी के लिए लहर बनाना, अंडर करंट पैदा करना, शैडो कैंपेनिंग की टीम में रहना, जो भी आपने बैकएंड का तय कर लिया। अब अगले 5 वर्ष आंख बंद करके सिर्फ उस एम पर लग जाइए, 5 वर्ष। और राजनीति पार्ट टाइम काम नहीं है साहब। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति में तब आइए जब आप अगले 5 वर्ष लगातार निरंतर 24x7 अगले 5 वर्ष राजनीति को देने को तैयार हो। और यदि आप अगले 5 वर्ष निरंतर राजनीति को देने के लिए तैयार नहीं है तो अगले 5 मिनट भी राजनीति को देना आपके समय की बर्बादी है, आप सफल नहीं हो पाएंगे साहब। बहुत सारे लोग जो फेल हुए उन्हें पता ही नहीं चल पाया, कोई बता नहीं पाया। और मैं कह कहकर चिल्ला चिल्ला कर थक गया कि राजनीति में मिनिमम 5 ईयर प्लान बनाओ। अगर 5 वर्ष राजनीति को देने को तैयार नहीं है तो अगले 5 मिनट भी राजनीति को मत दो। समय की बर्बादी होगी, संसाधनों की बर्बादी होगी और आप राजनीति के शिकार बनकर रह जाएंगे। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार। राजनीति में सफलता की जो सबसे बड़ी रणनीति है वो यही है, 5 वर्ष। और कैसे 5 वर्ष? निरंतर सोते जागते उठते बैठते खाते पीते केवल और केवल आपका एम, अपनी आंखों पर, वो जो कहते हैं ना घोड़े पर, क्या बोलते हैं आपके राज्य में, कमेंट करके बताना, नाल बोला जाता है शायद, घोड़े पर नाल लगा देते हैं ना, वो जो इधर उधर नहीं देखता, घोड़ा सीधा सामने देखता रहता, चलता रहता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं, सीधा सामने चलते रहो बस। आप अपने एम की तरफ इतना फोकस हो जाइए और अगले 5 वर्ष राजनीति को अपने एम को दे दीजिए। मैं लिख कर दे सकता हूं, आप या तो अपना एम अचीव कर लेंगे या उसके बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। 5 ईयर प्लान बनाइए, फ्रंट के लिए भी 5 ईयर और बैकएंड के लिए। बैकएंड में तो मैं समझता हूं 5 साल में बहुत ज्यादा अचीव किया जा सकता है, फ्रंट में भी 5 वर्ष बहुत अच्छा समय होता है। और अब जो पीछे हो गया उसको छोड़ दो,
हैं, जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले लो, आगे देख लो कि अगला 1 मिनट भी बर्बाद ना किया जाए। कम से कम 5 ईयर प्लान बनाओ। और कैसे बनाओ? अगर राजनीति में वाकई सफलता की रणनीति लेना चाहते हो तो ले जाना इसको, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। निरंतरता, लगातार रोज काम करना, हर दिन काम करना, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे केवल और केवल अपनी राजनीति को देना। रणनीति बनाएंगे राजनीति के बारे में, जिनसे मिलेंगे राजनीति के बारे में, जिनसे बात करेंगे राजनीति के बारे में, अपने एम के बारे में, अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में, उसमें कौन सी किताबें पढ़ने की जरूरत है, किताबें कौन सी पढ़ेंगे जो हमारे एम में मदद करती हैं। जाएंगे कहां पर? जो जगह हमारे एम में मदद करती है हमें पहुंचाने में। मिलेंगे किन लोगों से? जो आपको आपके एम अचीव करने में मदद करते हैं। किन से बात करेंगे? जो आपको सही सलाह देते हैं आपके एम, आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में। अपना पैसा कहां लगाएंगे? उन लोगों पर, उन चीजों पर, उन संसाधनों पर जो आपको आपका एम दिलाने में मदद करते हैं। बाकी सब चीजें छोड़ देंगे। अगर कोई किताब खरीदनी है, 10 किताबें खरीदिए, लेकिन आपके एम, आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ जाती हो। ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग लीजिए, वो ट्रेनिंग जो आपको आपके एम, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कराती हो। सलाह लेनी है, सलाह लीजिए। पैसे खर्च करने, पैसे खर्च करिए। 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर जाना हो जाइए अपने एम, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऐसे ऐसे अपने सपने को जियोगे ना, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक सपना पकड़ो और बस सोते जागते उठते बैठते उस सपने के लिए काम करो, उसी को जीना शुरू कर दो, उसी को खाओ, उसी को पियो, और एक दिन देखोगे तुम सफल होगे। मैं भी यही बात बोल रहा हूं। राजनीति में अगर अगले 5 वर्ष ऐसे दे दिए, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अगले 5 वर्ष आपको राजनीति को देने पड़ेंगे, और यदि 5 वर्ष राजनीति को देने को तैयार नहीं है तो 5 मिनट भी मत दीजिए। मैं आपको बार बार यही कहूंगा, वरना शिकार बन जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। मैंने देखा अपनी आंखों के सामने बहुत सारे लड़के लड़कियों को, बहुत सारे यंग लोगों को, बहुत सारे सीनियर्स को, बहुत सारे व्यापारियों को, बहुत सारे ऑफिसर्स को, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को अपने सामने राजनीति में आकर राजनीति में बर्बाद होते देखा है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष देने को तैयार नहीं थे। 6 महीने में सारा रिजल्ट आ जाए और सारा पैसा, सारे संसाधन उस 6 महीने में लगा दिए, और फिर उसके बाद सब समाप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर वाकई राजनीति में सफलता का गुरु मंत्र लेकर जाना चाहते हो, वो रणनीति लेकर जाना चाहते हो, जो शॉर्ट फॉर्मूला है राजनीति में सफलता का, वो यही है, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अगले 5 वर्ष राजनीति को देंगे, सोते जागते उठते बैठते केवल और केवल अपना एम, अपना ऑब्जेक्टिव, उसके लिए काम करें। उसमें लोगों की सेवा करनी पड़े, सेवा करिए। टीम बनाने काम, टीम बनाइए। लोगों के पास जाना पड़े, जाइए। मीटिंग करनी पड़े, मीटिंग करिए। घर से निकलिए साहब, हैं, मंजिल पर पहुंच जाएंगे, भटकते भटकते पहुंच जाएंगे। घर से नहीं निकलेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे साहब, वहीं बैठे रहेंगे। हैं, 5 साल 10 साल से आप यही हैं, आगे भी यही रहने वाले हैं। बेहतर ये होगा, आगे निकलिए, आगे बढ़ जाइए, इंतजार मत करिए। आदर्श स्थिति कभी नहीं आती राजनीति में। जो आज चल रहा है वो सबसे आदर्श समय है, इससे आदर्श समय नहीं आने वाला है। ना आर्थिक रूप से आदर्श आने वाला, ना सामाजिक रूप से, ना मुद्दों के आधार पर, ना परिवर्तन के आधार पर, कोई आदर्श समय नहीं राजनीति में। जिस दिन शुरू करेंगे यही ऐसी परिस्थितियां होंगी और संघर्ष से शुरुआत करनी पड़ेगी। संघर्ष से ही सफलता का मार्ग निकलेगा, बिना संघर्ष के सफलता का मार्ग नहीं निकल सकता। अगर वाकई राजनीति में सफलता पानी है तो आज से ही शुरुआत करिए, वरना ये कहना बंद करिए कि आप राजनीति में आना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, क्योंकि इससे नुकसान ही होगा, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। फिर भी जब आप सीरियस हो, जब आपको लगे कि नहीं, हाँ वाकई अब मैं सीरियस हूं, अगले 5 वर्ष राजनीति को देने को तैयार हूं, कैसे देने, मुझे कोई गाइड कर दे, तो आ जाइएगा मेरे पास, मैं गाइड करूंगा। और 5 वर्ष, अगले अपने जीवन के 5 वर्ष मेरे हिसाब से गुजार लो, मैं गारंटी देता हूं आप राजनीति में सफलता पा लेंगे। नहीं सफलता मिलती है तो आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन वो 5 वर्ष में सफलता आपकी पसंद की होगी तो रास्ते मेरी पसंद के होंगे साहब। हाँ, ये नहीं चलेगा सफलता भी आपकी पसंद की हो और रास्ते भी आपकी पसंद के हो। अगर आप मेरी पसंद के रास्तों पर अपनी पसंद की सफलता पाने के लिए अगले 5 वर्ष देने के लिए तैयार हैं तो आ जाइए, मैं सिखाऊंगा, मैं दिलाऊंगा आपको राजनीति में सफलता।